आपसे 7 वचन मांगे, मतलब आपसे से आप जो है आपसे 7 वचन मांगेंगे। अगर आपको स्वीकार्य होगा तो ठीक है, और नहीं स्वीकार्य होगा तो मना कर दीजिएगा। सुनिए अच्छी तरीका से, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जैसे कन्या कहती है कि मैंने देवी और देवताओं का नित्य पूजन किया, लड़की आपसे कह रही है, और अनेकों प्रकार का पूर्ण किया, तब हमने आपको प्राप्त किया। और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि आप मेरे सदा पूजनीय हैं। गृहस्थाश्रम में सुख और दुख पड़ा करते हैं, पर आप इसमें सौम्य रहें। यह मेरा पहला वाक्य है, समझे? मतलब गृहस्थाश्रम में जो है सुख दुख पड़ा करता है, मगर आप कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। या दुख आए या सुख आए, सौम्य रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। स्वीकार है? और यह बता रही है जिस समय का यह वर्णन किया गया है, उस समय लोग क्या करते थे, बावली, कुआं, तालाब आदि खुलवाते थे। तो अब के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आज के समय में लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो उसी दृष्टिकोण से यह कह रही है कि जब आप कोई भी नव्य कार्य करने जाए, नया काम शुरू करने जाए, या अर्देश परदेश या चारों धाम यात्रा पर्वोत्सव कुछ भी आप करें, तो यह कह रही है कि मेरी अनुमति के कार्य आरंभ न करें। यह मेरा दूसरा वाक्य है। बोलिए मंजूर है? थोड़ा तेज बोलिए, सबको सुनाई दे। हाँ, नहीं थोड़ा आप हाँ ना में बात कर सकते हैं। मैं रात से ही चिल्ला रहा हूँ आपके यहाँ, थोड़ा 2 मिनट तो मेहनत करिए। तीसरा वाक्य यह कह रही है कि व्रत, उद्यापन, दान करना ये स्त्रियों का क्या है, नैसर्गिक लक्षण है, इनका लक्षण है ये व्रत, उद्यापन आदि आदि। और यह कह रही है कि इस धार्मिक कार्यों में आप हस्तक्षेप न करें। मतलब आप कोई रोका टोका नहीं करेंगे कि तू हौती बार न करा, हई न करा, हमें खर्च, कोई भी आप उसमें इससे रिलेटिव आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इनका तीसरा वाक्य है। स्वीकार है? चौथा वाक्य में कह रही है कि आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ गाय बैल उस समय का, अब इस समय आप दृष्टिकोण से आप अपना समझ लीजिएगा, मतलब रुपया पैसा, गाय बैल या अनाज जो कुछ भी कमा करके आप लावें, वह यह कह रही है कि वह सब आप मेरे हाथों पर रख दिया करें। यह मेरा चौथा वाक्य है। स्वीकार है? और फिर जरूरत पड़ने पर आपको दे दिया जाएगा। इनके लगे रही परल रही, खर्च हो जाएगा, आप स्वयं सक्षम हैं। पांचवा वाक्य सुनिए, यह कह रही है, ये भैया तन 2 मिनट शांत हो छुपा दे भैया। यह सुनिए, पांचवा वाक्य में सुनिए, यह कह रही है कि हाथी, हाथी घोड़ा आदि पशुओं की खरीद या बिक्री। तो हाथी घोड़ा आज के समय में न कोई खरीद रहा है न कोई बेच रहा है, तो इससे आप वाहन का उदाहरण ले सकते हैं। आप कोई भी जमीन, जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी कुछ भी आप समझ लीजिए, खरीदे या बिक्री, मतलब आप खरीदें या उसको बेचें तो बिना हमारी सम्मति के न करें। यह मेरा पांचवा वाक्य है। मंजूर है? ठीक, ठीक है, सुनिए छठा वाक्य सुनिए। यह कह रही है हीरा मोती आदि नवरत्नों और सोने चांदी से बने हुए जो है तरह तरह के आभूषण, जो अभी आप लोग डाल में लेकर के आए हैं, विवाह के समय पहना कर फिर बाद में उतरवा न लें। अभी तो आप यहाँ समाज में ला करके दे दिए, और जब विदा करा के घर ले जाएंगे तो आपका उस पर अधिकार नहीं रहेगा कि लियावत दे दा, हम बेच के हई कैली हऊ कैली, तनिक भर ऊपर अधिकार ना ही बा, ओके भुला गई ले काम में ही। यह इनका छठवां वाक्य है। स्वीकार है? और सातवां वाक्य कह रही है कि भाई बंधु के घर जब भी मांगलिक कार्य, विवाह हुआ,
बरच्छा हुआ, कुछ भी हुआ, मांगलिक कार्य पड़ागा मतलब पड़ेगा और गाना बजाना होगा, तब मैं बिना बुलाए ही चली जाया करूँगी, लेकिन आप हमें अपमानित ना करें। मतलब इनके नैहरे में अगर कुछ भी पड़ेगा, अगर ये लोग नहीं पूछ रहे हैं, अगर इनकी इच्छा है तब भी ये जा सकती हैं। ये इनका 7वां वाक्य है। मंजूर है? ठीक है। अब 7 वाक्य तो आपसे मनवा लें। अब आपका भी कुछ अधिकार बनता है, आप भी कुछ इनसे वाक्य मांगेंगे, 4 वो वचन आप इनसे मांगेंगे। अब ये हाँ या ना में जवाब देगी। सुनिए, अब आप बताइएगा। वर के भी 5 वाक्य हैं। यह कह रहे हैं कि ठीक है, जब मैं घर पर रहूं, यह बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब मैं घर पर रहूं तब तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल लगाकर चोटी गोदो, सामाजिक उत्सव और देवी देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश रहूं, तब इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। इनके कहने का तात्पर्य है कि जब मैं घर पर रहूं हमारी मौजूदगी में, तब तुमके फ्री छूट बा, जो कुछ कई चाह करा, आस पड़ोस में जा, जवन कुछ भी हंसी मजाक सब कुछ करा, लेकिन जब ही ना रहे तो सब बात से मुंह मोड़ लेना होगा आपको। दूसरे वाक्य में वर कन्या से कहता है, मंजूर बा, नहीं मंजूर बा, ठीक है ना, संतुष्टि हो गया। अब ठीक है, सुनिए, नहीं बात आपकी सही है, जब आप भाई मान लिए तुमको भी मानना पड़ेगा, बात सही है। सुनिए, अब यह कह रहे हैं, आप इनसे कहते हैं कि विष्णु, अग्नि, स्वजाति भाई बंधु और 5वें ध्रुव तारा। विष्णु जौन साक्षात शुरू से अंत तक यहाँ भगवान के पूजा होता। अग्नि जौन अग्नि के स्थापन करौली है दिया के तौर पे, ठीक। स्वजाति भाई बंधु मतलब जितने लोग बैठे हैं, और 5वें ध्रुव तारा ऊपर जो होते हैं, यह सब इस कर्म के साक्षी हैं। बोलो मंजूर है? ठीक। तीसरा वाक्य कह रहे हैं, जैसे अभी आपने इनके हृदय पर अपना हाथ रखा, उसका क्या तात्पर्य, क्यों मैंने रखवाया, कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया। उसका तात्पर्य है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, मतलब मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे जैसा संतोष हो, तुम वही कार्य करना, और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। मगर ये आपसे अगर कुछ कह दे रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसको जो है तुम्हें उल्लंघन नहीं करना है। और कह रहे हैं कि जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। अगर ये कोनो गोपनीय बात आपसे कह रहे हैं कि ऐसे ना ऐसे, तो तीसरा तो के नहीं बतावे, भले माई दादा रहा, ठीक, अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पति व्रत का पालन करना होगा। मंजूर है? अरे आप सुन लीजिए, सबको सुनने के सब लोग सुन रहे हैं ना। अरे ठीक है, मंजूर है। चौथा वाक्य सुनिए, और कह रहे हैं कि ये मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना, और बता रहे हैं कि जब यहाँ से आप इनके घर जाएंगी तो इनसे ज्येष्ठ लोग, मतलब इनसे बड़े लोग होंगे, इनके भाई होंगे, इनके पिता माता जो कुछ भी होंगे, भाई बंधुओं का यह कह रहे हैं कि आदर करना। इसे अपने घरे रहते माई दादा के सबके जाने, उसी तरीक़े से इनके कहने का मतलब है कि उसी प्रकार हमारे भाई बंधु स्वजाति का आदर करना। और कह रहे हैं कि हे प्रतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यह इनका 5वां वाक्य है। मंजूर है? नहीं, 4था वाक्य था। और 5वें वाक्य में कह रहे हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। बिना पत्नी के, यह बात सत्य है, इसीलिए लोग विवाह करते हैं। अतः
तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। विश्वास पात्र मतलब जो कुछ मैं कहूँ एक दूसरे के मतलब जिस तरह से यह सोच रहे हैं, जिस तरह से आप लोग दो दिखने में है मगर हैं क्या एक है। तुम मेरी वामांगनी बनो, यह अकबर का 5वां वाक्य है। बोलिए मंजूर है? चलिए प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावल रामचंद्र की जय।